ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना सदर के बड़ापुरा गांव में मिला युवक का शव। 25 फरवरी से था गायब, परिजनों को हत्या की आशंका। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आम बजट को बताया कॉरपोरेट का बजट। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर साध गए चुप्पी। बसपा मुखिया के खिलाफ उठने लगे बगावत के स्वर। पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा, मिशन से भटक रही हैं बहन जी। और ताज नगरी में शुरू हुआ होली मिलन समारोहों का दौर। शहर में जगह जगह आयोजित हो रहे हैं समारोह, उड़ रहा है गुलाल। और अब खबरें विस्तार से। थाना सदर के बड़ापुरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर नाले में युवक का शव पड़ा मिला। मृतक गांव का ही रहने वाला है जो 25 फरवरी को शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। तभी से लापता था। मृतक के शरीर पर चोट के भी निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हर रोज की तरह जब गांव के लोग दैनिक कार्यों के लिए जा रहे थे, उसी वक्त एक युवक की नजर थाना सदर इलाके के बड़पुरा गांव के बाहर बने नाले पर पड़ी, जहां एक युवक का शव पड़ा हुआ था। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव बाहर निकलवाया तो मृतक युवक के शरीर पर चोटों के निशान थे। जब युवक की शिनाख्त हुई तो मृतक बड़पुरा गांव का रहने वाला दौलत राम था। दौलत राम 25 फरवरी को अपने घर से शादी में गया था और उस दिन के बाद से ही गायब हो गया। दौलत का शव मिलने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि दौलत की रंजिशन हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। तो ये यहाँ से करीब 8 बजे करीब 2 बंदे आए थे बुलाने के लिए, चलो दावत खाने चले थे 25 तारीख रात 9 बजे करीब, तो गाँव में थी। तो इन लोगों ने कई कारखाने से काम लाते थे, तो उन्होंने चंदा किया था उस लड़की देने के लिए कुछ। तो लोग जो दावत खाने गए थे 12 साढ़े बजे इन्होंने खाना पीना खाया वहाँ पर। माथे पे ये घर के लिए आए तो 3 घरों के बीच में जो खिंडम कर लिया है, उसी से गायब है। फिर हम सुबह बच्चे भी सुबह चलो कहीं शादी में रुक गए होंगे, सुबह आ जाएंगे। सुबह तक नहीं आए, 10 बजे तक। उसके बाद एक लड़का रोता गांव से आया था कि हमारे गांव की लेडीज हैं कहीं आलू गिन के खेत में से। उन्होंने कहा कि एक आदमी लाश पड़ी हुई हत्या की है। बियर की बोतल भी यहाँ पड़ी हुई है और मतलब ये हमारा फिर है, मुझे शर्ट भी फटी हुई है उनकी। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट कॉर्पोरेट घरानों के लिए बनाया गया बजट है। इससे आम जनता को कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर वो चुप्पी साध गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव आगरा में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने आम बजट पर कहा कि बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है। ये बजट कॉर्पोरेट लोगों के हिसाब से आया है। यही नहीं, रामगोपाल यादव ने कहा कि पहली बार रेल बजट ऐसा आया है कि पिछली रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू होंगी। जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल पूछा गया तो रामगोपाल यादव ने चुप्पी साध ली और चुपचाप वहां से चले गए। तो जो आम आदमी की चीज है सब महंगी और जो बड़े लोगों की चीज़ है वो सस्ती। तो ये कॉरपोरेट घरानों और बड़े लोगों का बिल है, आम लोगों के बजट है, आम लोगों के हितों के खिलाफ है। इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। खास तौर से मिडिल क्लास इससे बहुत ज़्यादा एडवर्स प्रभावित हुआ है। नौकरी पेशा वाले लोग हमेशा ये आशा लगाए रहते हैं कि कुछ महंगाई की वजह से कुछ न कुछ तो इनकम टैक्स में बढ़ोतरी होगी उसके स्लैब में, उसमें भी नहीं हुई तो सारे लोगों को निराशा हुई। रेल बजट में की दूसरी बात है, रेल बजट में पहली बार एक ऐसी बात हुई है कि पुरानी योजनाओं को पहले पूरा कर रहे हैं और चीप पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने नहीं किया। उसमें एक विजन है। दिख रहा है क्या कुछ कहेंगे? आगरा में सुधार नहीं दिख रहा? बिल्कुल नहीं है सर, आगरा में तो बिल्कुल गुंडा ही है। सोनभद्र के अंदर अभी डीएम को सस्पेंड किया गया और काफी ईमानदार छवि के डीएम कहे जाते हैं। सरकार पुनर्विचार करेगी अगर कहीं दिखाई दे? ये नहीं, ये मुख्यमंत्री से पूछे। अगर सस्पेंड किया गया हो कोई गलती होगी।
टोरंट पावर की हठधर्मिता ने ले ली एक मासूम बेजुबान जानवर की जान, बिजली का करंट लगने से जिसकी अकाल मौत हो गई। डिफेंस कॉलोनी में हुई इस घटना से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर टोरंट कर्मियों को बंधक बना लिया और पुलिस और प्रशासन से घटना के संबंध में कार्रवाई की मांग करते हुए टोरंट की मनमानी से निजात दिलाने की मांग की। डिफेंस कॉलोनी के फेज 2 में टोरंट पावर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। बिजली के पोल में आ रहा हाई पावर का करंट जिसकी मौत का सबब बन गया। जैसे ही इस घटना की खबर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली, बड़ी संख्या में वो वहां पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। बजरंगियों ने वहां मौजूद टोरंट कर्मियों को भी बंधक बना लिया, जिन्हें बाद में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मुक्त कराया। बजरंगियों में इस घटना को लेकर भारी रोष है, जिन्होंने इसके लिए बिजली कंपनी के प्रबंधन को नाकारा करार दिया। जबकि टोरंट द्वारा कई 2 महीने पहले इनको सूचित कर दिया गया था इस खंबे के अंदर करंट है, और इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये आश्वासन देते रहे कि हम करवा रहे हैं, मगर अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज आके ये इतनी बड़ी घटना हुई है, गाय की हत्या कर दी गई। हम तो ये कहेंगे इन लोगों ने जानबूझ के गाय की हत्या की है, और ये बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा ये शहर के अंदर चलता रहा तो टोरंट को यहाँ से भागना पड़ेगा, ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं था कि टोरंट कंपनी को इस पोल के संबंध में जानकारी नहीं थी। क्षेत्रीय लोगों की माने तो उन्होंने पिछले 2 महीने से लिखित में शिकायतें दे रखी हैं, मगर काम के प्रति लापरवाही की इससे बड़ी पराकाष्ठा शायद ही होगी जिसने निर्दोष जानवर की जान ले ली, जबकि यहाँ आसपास कॉलोनी के बच्चे भी खेलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनको भी जान माल का खतरा हर समय मंडराता रहता है। ये घटना तो गाय के साथ घटी है। अभी यहाँ पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में भी करंट आता है इसमें खंबे में, और भी यहाँ जितने खंबे हैं उनमें करंट आता है, और कोई बच्चा मर जाता है या कोई किसी और घटना घट जाती तो ये टोरंट क्या जिम्मेदार होती है? उसकी क्या मौजूद देती टोरंट उसका? टोरंट का म्यार तो नहीं देती। लिहाजा हमें टोरंट से बहुत आक्रोश है। क्षेत्र में इस पोल के अलावा कई और ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले जिनमें करंट होने के बावजूद उनके रखरखाव की स्थिति बेहद खराब थी। बजरंगियों ने जिसे लेकर बिजली प्रदाता कंपनी को आड़े हाथों लिया है, उन्होंने गाय के मालिक को मुआवजा दिलाए जाने की मांग भी उठाई है। 22 मार्च को दलितों की राजधानी आगरा में आयोजित होगा बहुजन समाज भाईचारा सम्मेलन, जिसमें बसपा संस्थापक स्वर्गीय काशीराम की बहन स्वर्ण कौर मुख्य वक्ता होंगी। बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले होने जा रहे इस सम्मेलन में पूरे देश से आए दलित नेता भी शिरकत करेंगे, जिनका प्रमुख उद्देश्य दलित समाज को सच्चाई से वाकिफ कराना होगा। बहुजन समाज की खेमेबंदी के लिए विभिन्न पार्टियों की निगाहें शुरू से ही आगरा के दलितों पर रहती हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी से उसके अटूट रिश्तों ने हमेशा उन्हें निराश किया है। बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन की माने तो अब शायद ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक बसपा में दलित वोटों की केवल राजनीति होती है। 22 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में वो इसका खुलासा करेंगे। इस कार्यक्रम में बसपा संस्थापक काशीराम की बहन स्वर्ण कौर भी शिरकत करेंगी, जबकि बसपा से उपेक्षित कई बड़े दलित नेता भी दलित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रविवार के दिन हम लोग राष्ट्रीय बहुजन भाईचारा अभियान के तहत राष्ट्रीय बहुजन भाईचारा सम्मेलन करने वाले हैं आगरा जिले के अंदर। कि आगरा एक बहुत ऐतिहासिक जगह रही है, और विशेषकर बहुजन मूवमेंट के हिसाब से। और इसमें काशीराम जी की जो छोटी बहन है श्रीमती स्वर्ण कौर जी, जो कि काशीराम जी के जन्मस्थान में रहती हैं, वो हमारे मूवमेंट के साथ जुड़ी हैं और हमारे पूरा सहयोग और समर्थन दे रही हैं। तो उन्होंने इच्छा जारी की कि मैं उत्तर प्रदेश में आकर अपनी दिल की बात समाज के बीच में रखना चाहती हूँ। तो हमने उसके तहत एक बहुत बड़ा विस्तृत कार्यक्रम बनाया है, जिसका पहला कार्यक्रम 22 मार्च को आगरा में भीम वाटिका में देवली रोड पर होगा। उसमें श्रीमती स्वर्ण कौर जी भी आएंगी, हम सब लोग पूरे देश के लोग आ रहे हैं उसके अंदर। और इसके तहत हम काशीराम जी की जो विचारधारा जिसको पटरी से मायावती ने उतार दिया है, उसको हम दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी जाएगा, उसके बाद देश के अन्य जिलों में भी इस बात को हम लेकर जाएंगे। संगठन के प्रदेश महासचिव दिनेश गौतम ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम साहब के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथी इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। भीम वाटिका देवरी रोड पर 22 मार्च को होने जा रहे इस कार्यक्रम के बाद आगरा के लोगों को दलितों के सच्चे हितैषी को पहचानने में मदद मिलेगी। काशीराम साहब के मिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है बसपा की मुखिया मायावती। ये कहना है पार्टी के कई राज्यों के प्रभारी रहे और पूर्व सांसद प्रमोद कुरील का, जिन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को संगठन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। आगरा आए पूर्व सांसद कुरील ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बसपा संस्थापक की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दलितों को जागृत होना होगा।
बहुजन समाज पार्टी का 20 साल झंडा उठाने वाले वरिष्ठ नेता प्रमोद कुरील ने पार्टी में रहते हुए ही बसपा मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई राज्यों के प्रभारी रहे और संसद में हाथी दल की नुमाइंदगी कर चुके पूर्व सांसद प्रमोद कुरील अपने आगरा प्रवास के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और बसपा मुखिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी बसपा संस्थापक स्वर्गीय काशीराम के मिशन से भटक चुकी है और दलितों के वोटों को बेचकर मायावती अपना खजाना भरने में लगी है। नहीं जानता। उसके अलावा भी जो पार्टी के पद हैं वो भी बेचे जाते हैं। जिस उद्देश्य को, जो विचारधारा थी, बहुजन से सर्वजन कर दिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो महात्मा गौतम बुद्ध ने बोला, 2-2.5 साल चला, पूरी दुनिया मानती है। अब ये नेता, इसमें महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई है। महत्वाकांक्षा भी है, मूर्खता ज्यादा मैं समझता हूँ उसको। अगर आदमी सिद्धांत पे चलता है तो महत्वाकांक्षा कौन सी जो पूरी नहीं होती। लेकिन शॉर्टकट मारने के लिए जल्दबाजी में गरम गरम हलवा खाने की जो होती है तो उससे मुंह जलता है। तो गरम गरम हलवा खाने के चक्कर में अपना भी मुंह जला बैठी है और समाज को भी आज बुरी स्थिति में रख दिया है। तो ये स्थिति है, जो उसका नतीजा देख रहे हैं, 0 पर आ गई है। दिल्ली में भी चुनाव हुए, वो 1% वोट मिला है। राष्ट्रीय मान्यता चली गई है, वैसे चली गई है। अब ये इलेक्शन कमीशन क्यों बचा रहा है, इलेक्शन कमीशन जाने इस बात को, मान्यता तो चली गई 6 महीने पहले। प्रमोद कुरील कहते हैं कि वो आज भी बसपा के सच्चे सिपाही हैं और बीएसपी मायावती की जागीर नहीं बल्कि स्वर्गीय काशीराम का मिशन है, जिसके साथ वो हमेशा जुड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि मायावती और बसपा ने उन सभी नेताओं को नजरअंदाज कर दिया है जिन्होंने साहब के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। उनकी लड़ाई अब ऐसे सभी वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान लौटाने की है, जिसके लिए वो और उनके साथी संकल्प लेते हैं। होली पर शराब की अधिक खपत को देखते हुए जिले में अवैध शराब के काले कारोबार पर प्रशासन ने अभी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके लिए आबकारी विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं, जो हर रोज पुलिस के साथ संभावित ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करेंगी। ऐसी ही एक कार्रवाई थाना फतेहपुर सीकरी के मोंगर गांव में की गई, जहां बड़ी मात्रा में लाहन बरामद किया गया है। आगरा में होली के त्योहार का रंग फीका करने के लिए देहात क्षेत्रों में फिर से शराब की भट्टियां सुलगने लगी हैं। आबकारी विभाग और पुलिस ने भी लखनऊ और उन्नाव में जहरीली शराब से हुई मौतों से सबक लेते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। कल से चल रही छापेमारी में फतेहपुर सीकरी, अछनेरा इलाकों में आबकारी विभाग और पुलिस की टीमों ने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और लहन बरामद किया है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम होली के रंग में भंग न पड़ जाए, इसलिए अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कार्रवाई कर रही है। अछनेरा के मंगोरा गांव में आबकारी के छापे में 2 महिलाओं को कच्ची शराब के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 800 लीटर कच्ची शराब और 4 किलो लहन बरामद हुआ है। आबकारी विभाग की 5 टीमें देहात क्षेत्रों में अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कर रही हैं और ये छापेमारी होली तक जारी रहेगी। 500 किलोग्राम लहन की जिसको मौके पर नष्ट किया गया, बने हुए पाउच हैं रेडी फॉर सेल, और भारी मात्रा में यहाँ कीमत दर्ज देकर के सभी को नष्ट किया। हमारे साथ में इंस्पेक्टर साहब हैं, मेहरा साहब, उनका अपूर्व योगदान है। दोनों टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। किन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हो पाई, इसमें कोई लोग पकड़े गए? दबिश टीम को देखते खेतों में मुझे भाग लिए, पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे, लेकिन उनको पकड़े नहीं जा सके। टीम द्वारा पता चला कि आज ये होली के उपलक्ष्य में ये काफ़ी भारी मात्रा में शराब जो है बेच रहे हैं वहाँ पे। तो अब इन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। पहले घर पे बेचते थे, पुलिस और एक्साइज की डेली दबिश होने से उन्होंने जगह बदल दी। जंगल में शराब बनाते थे और जंगल में स्टोर रखते थे, और जब भी कोई खरीदने वाला आता था तो जंगल से ले आकर 10-20 पाउच ले आते थे, वही बेच दिया करते थे। तो उसी पे हम गाड़ियों से भर के जब आए तो दूर से देख के महेश, चुन्ना वगैरह, ये 3 आदमी थे, वो देख के पुलिस को और एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ियों को दूर से भाग गए। वो पीछा किया, पकड़े नहीं गए, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको यहाँ पे जो है अवैध शराब का कारोबार किसी भी सूरत पे करने नहीं दिया जाएगा। आगरा लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक बैठक नैनाना जाट स्थित रावत मैरिज होम में आयोजित की गई, जहां भाजपा नेता रामेश्वर चौधरी ने एसोसिएशन के पूरे सहयोग की बात करते हुए इनकी मांगों को लेकर अधिकारियों से मिलने की बात कही। इस बैठक में बड़ी संख्या में टेम्पो चालक शामिल हुए और मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रशासन द्वारा आगरा से डीजल लोडिंग टेम्पो को बंद करने के आदेश के बाद शहर में मौजूद तकरीबन 16,000 टेम्पो चालक परिवारों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया। इसी को लेकर आंदोलन की रणनीति तय करने के उद्देश्य से नैनाना जाट स्थित रावत मैरिज होम पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर भर से आए टेम्पो चालकों ने शिरकत की।
इन सभी की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे सांसद पुत्र डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने कहा कि प्रशासन का ये तानाशाही फरमान है जिस पर आरटीओ विभाग के अधिकारी फिटनेस प्रमाण पत्र के नाम पर लूट रहे हैं और जिस तरह इन सभी पर दबाव बनाया जा रहा है कि सभी लोडिंग टेम्पो में सीएनजी किट लगवाई जाए, जिससे संभव नहीं सभी टेम्पो को समय पर सीएनजी मिल सके, क्योंकि शहर में अभी जो टेम्पो सीएनजी पर चल रहे हैं उनको सीएनजी लेने में ही 4 से 6 घंटे का समय लगता है। जब ये सभी टेम्पो सीएनजी लगवा लेंगे तो ये संभव नहीं कि इन्हें सीएनजी मिले। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन के उस फरमान पर भी सवाल उठाए जिसके तहत लोहा मंडी, शाहगंज और यमुना किनारा रोड पर इन टेम्पोज के संचालन पर रोक लगाई गई। वो भी पूरी तरह गलत फैसला है। अब ये टेम्पो कहाँ चलेंगे, इन सभी बिंदुओं पर जल्द ही अधिकारियों से बात की जाएगी। अगर प्रशासन मांगों को नहीं मानता तो आंदोलन भी किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो 300 रुपए की उसकी फीस है। 300 रुपए के 1200 से लेके 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। अगर रसीद भी चल रही है और 6 महीने का दिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी शासनादेश में ये नहीं है, किसी भी गाड़ी का जब फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए जारी किया जाता है। तो पहला सवाल तो आरटीओ से ये है कि ये इस तरीके का गलत व्यवहार इनके साथ क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात जो परेशानी आ रही है कि आगरा में जमुना किनारे को बैन कर दिया गया, इनको ले जाने के लिए टेम्पो वहाँ नहीं चलेंगे, लोहा मंडी में नहीं चलेंगे, सागन में नहीं चलेंगे, एमई रोड में नहीं चलेंगे। तो आप ये बताइए ये लोग कहाँ ले जाएं उन टेम्पुओं को? आप हमें इनको ये बता दीजिए कि ये अपना फलानी जगह पर रोजगार करें, लेकिन आप दूसरी तरफ इन पर दबाव दिया जा रहा है कि आप सीएनजी लगवा लीजिए। लेकिन सीएनजी के लिए क्या प्रशासन के पास या शासन के पास पेट्रोल पंप हैं? तो प्रदेश की सरकार है, जिस दिन से आई है उसी दिन से आगरा के अंदर एमजी रोड पर टेम्पो वालों का लिक्विडेशन किया जा रहा है। कभी सवारी टेम्पो के पीछे लोग पड़ जाते हैं तो कभी लोडिंग टेम्पो के पीछे हैं। अब जो लड़ाई है लोडिंग टेम्पो के पीछे है और प्रशासन हमारे यूनियन वालों पर और यहाँ के जितने भी टेम्पो एसोसिएशन वाले इन पर दबाव बना रहा है कि 1 जुलाई के बाद में आपको बिल्कुल हम डीजल के और लोडिंग टेम्पो नहीं चलने देंगे। हम इसका भरपूर विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरने की नंबर आएगा, उतरेंगे हम लोग। संगठन इनका बहुत मजबूत है, सब लोग साथ हैं, पीड़ित हैं और जहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी लड़ेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टी एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 56, सोकोटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। आज तक बदले की भावना से इंसानों पर तेजाब डालने की घटना तो सुनी थी, लेकिन अगर कोई बददिमाग श्वान पर तेजाब डालकर उसकी जान ले ले और फिर उन दोषियों के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई करने में आनाकानी करे तो आप क्या कहेंगे? वाकया थाना शाहगंज क्षेत्र का है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ताज न्यूज की दिल को छू लेने वाली ये खास रिपोर्ट। अक्सर सुनने में आता है कि प्रेम को स्वीकार न करने से आहत युवक ने युवती के चेहरे पर डाला तेजाब। इसे हम मनुष्य की ईगो से जुड़ी समस्या बताकर बात को टाल देते हैं, लेकिन कसक ये रहती है कि क्या किसी के मन पर भी दूसरे का अधिकार हो सकता है? दिया है किसी ने और वहाँ में वो डाल दिया है तेजाब। 2-4 कुत्ते मार चुके हैं, घर में घुस के मारते हैं और जाकर इलाज तो होना चाहिए भाई। अब पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है कौन कौन मारे हैं कौन नहीं मारे। 2-3 कुत्ते मर चुके हैं, मार दिए हैं और कुतिया को घर में घुस के मारा था और ये सुअर की वजह से कुत्तों को मारते हैं। हाँ, सुअर नहीं आने चाहिए और कोई देखा नहीं है। सूचना मिली थी कि शाहगंज थाने क्षेत्र में ये एक गली पड़ती है पथवारी गली प्रकाश नगर में। वहाँ पे बहुत पहले से भी कई कुत्तों को मार चुके हैं ये कुछ लोग वहाँ के, और अभी भी एक कुत्ते पे तेजाब डाल के मार दिया। उस कुत्ते का पहले कान काटा गया है, फिर उस पर तेजाब डाला गया है। उस कुत्ते की हालांकि मौत हो गई है। अब हम लोग यहाँ पे आए शाहगंज थाने में, यहाँ पे FIR कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के पुलिस जो SO साहब हैं वो कुछ बदतमीजी से बात कर रहे थे। हमने लिखित में अपनी एप्लीकेशन दे दी है, अब पोस्टमार्टम करवाते हैं कुत्ते का, बाकी देखो ये क्या कार्रवाई करते हैं। थाना शाहगंज में एक अजब वाकया हुआ जिसमें एक बेजुबान को कुछ असामाजिक तत्वों ने तेजाब डालकर उसकी जान ली। जरा सोचिए, तेजाब से घायल उस बेजुबान को मृत्यु से पहले कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन जब उसकी मौत के बाद मेनका गांधी द्वारा बेजुबानों को न्याय दिलाने वाली संस्था PFA के एक पदाधिकारी ने थाना शाहगंज जाकर इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की, तो वहां भी इंसानी कर्तव्यों के प्रति गैर जिम्मेदारी देखने को मिली। थाना इंचार्ज ने ये कहकर कि जानवरों की कोई FIR होती है, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया और साथ ही इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। 3 माह की हड़ताल के बाद सोमवार से न्यायिक कार्य प्रारंभ होने की अभी उम्मीद ही की जा सकती है। विगत महीनों से हाईकोर्ट बेंच को लेकर हड़ताल पर चल रहे अधिवक्ताओं का एक गुट फिर से आंदोलन की रणनीति बना रहा है। वहीं न्यायिक कार्य क्षेत्र का नोटिफिकेशन न होने से सोमवार को भी न्यायिक कार्य मुश्किल ही हो पाएगा। आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता विगत 3 माह से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल पर थे। बीते दिनों दीवानी सभागार में मीटिंग के दौरान काफी हो हंगामे के बाद हड़ताल खत्म कर सोमवार से काम पर लौटने का ऐलान किया गया था। आगरा उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के सदस्यों में मनमुटाव का असर अब साफ दिखने लगा है। सूत्रों के मुताबिक अधिवक्ताओं का एक गुट हड़ताल खत्म कर काम करने के पक्ष में है, तो दूसरा गुट अभी भी आंदोलन की रणनीति बना रहा है। बीते माह उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने न्याय प्रशासन आगरा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक क्षेत्र में भी बदलाव कर दिया था। न्यायिक कार्य क्षेत्र इटावा पहुंचने के बाद हाईकोर्ट बेंच के लिए आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं का मनोबल टूट गया था। अभी तक न्याय प्रशासन द्वारा इटावा से न्यायिक कार्य क्षेत्र वापस आने का भी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। ऐसे में सोमवार से दीवानी न्यायालय में न्यायिक कार्य प्रारंभ होने की कम ही उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। केमिकल युक्त कलर जरा सी लापरवाही से आपके होली के रंग में भंग हो सकते हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो आंख में रंग जाने से नेत्र ज्योति तक जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कान और नाक को खतरा पहुंचाने के साथ साथ त्वचा पर भी ये बाजारू रंग घातक असर डाल सकते हैं। ताज न्यूज होली के पावन पर्व पर शहरवासियों से प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की अपील करता है। रंग बिरंगी खुशियों के त्योहार होली में रासायनिक रंग भंग डाल सकते हैं। अगर आप बाजार के केमिकल युक्त रंग खरीदकर होली खेलते हैं तो ये बेहद घातक हो सकती है। ये सब हमारा नहीं, जिला अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है। ENT सर्जन डॉक्टर अतुल जैन के मुताबिक रासायनिक रंग की वजह से नाक और कान में इन्फेक्शन हो सकता है और ज्यादा कान में रंग जाने से सुनने की क्षमता भी खत्म या कम हो सकती है। अंग में जबरदस्ती कलर ना डालें। जो भी ये सिंथेटिक कलर आते हैं सब हैवी मेटल के होते हैं। हैवी मेटल एज सच बॉडी के लिए हानिकारक है। तो आप प्यार से अगर चंदन टीका कलर लगाते हैं तो समझ में आती है। अब जबरदस्ती उसकी नाक में डाल रहे हैं, कान में डाल रहे हैं, निकलेंगे नहीं, अस्थमा की प्रॉब्लम में जाएंगे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको होने ही वाली है। अक्सर चेहरे पर रंग लगाने की वजह से आंखों में रंग जाने की संभावना रहती है और अगर आपकी आंख में ये केमिकल कलर्स जरा भी जाते हैं तो बेहद घातक हैं। आंखों में होली का रंग जाने से तेज जलन के साथ लालिमा और तेज
और फिर नेत्र ज्योति जाने का खतरा बढ़ जाता है। सादगी से मनाया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितने केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी न किसी रूप से शरीर पर एलर्जी फैलाते हैं, जिससे कि एलर्जी हो जाती है। अगर रंग आँख में पड़ जाए तो आँख में डैमेज होती है और कभी कभी इतनी भी डैमेज हो सकती है कि आँख की रोशनी भी चली जाए। ये सब केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स जो है किसी भी रूप में ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो शरीर के लिए लाभदायक होंगे। केमिकल्स हमेशा नुकसानदायक होते हैं और किसी भी तरह के इरिटेंट होते हैं, इरिटेशन होगा तो उससे। जिला अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अग्रवाल खुशियों के त्योहार होली पर प्राकृतिक रंग प्रयोग करने की हिदायत देते हैं। सिर्फ आंख, कान, नाक ही नहीं, शरीर की त्वचा पर भी ये बाजारू रंग अपना असर छोड़ सकते हैं। इन रंगों से त्वचा पर जलन के साथ साथ धब्बे भी पड़ सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आर्टिफिशियल कलर्स कितने खतरनाक हैं। ताज न्यूज परिवार शहरवासियों से होली के त्योहार पर प्राकृतिक रंग उपयोग करने की अपील करता है। पंजाबी सभा आगरा द्वारा 19वें युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने परिजनों के साथ पहुंच अपना पंजीकरण कराया। इस अवसर पर पंजाबी सभा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। समाज में दहेज रहित विवाह कराने के लिए पंजाबी सभा आगरा ने 19वें युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन पचकुया स्थित पंजाबी सभा सेवा सदन में किया, जहां आसपास के जिलों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। समिति के लोगों ने दूर दराज इलाकों से आए लोगों का परिचय किया और जरूरी जानकारियां दी। अपने यहाँ पंजाबी युवक और युवतियों के यहाँ सम्मेलन यहाँ पे अपने भवन पे कराती है। उसी श्रृंखला में आज 19वां सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें 350 फॉर्म भर चुके हैं अब तक। उम्मीद है शाम तक 600 फॉर्म यहाँ भर जाएंगे और सब लोग समाज के यहाँ पे फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इसका लाभ उठाएंगे। मैं समाज के और भी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ के जो सम्मेलन का इससे जुड़कर इससे अधिक से अधिक फायदा उठाएं। सभा के पदाधिकारियों का कहना था कि अब तक 350 फॉर्म भर चुके हैं। करीब 800 फॉर्म भरने का लक्ष्य रखा गया है। पंजीकरण पूरे होने के बाद सभा दोबारा परिचय पुस्तिका के माध्यम से योग्य युवक युवतियों को चुनेगी। समाज सेवी संस्था विकास जनचेतना सद्भावना द्वारा संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्था द्वारा समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े कई समाज सेवियों को सम्मानित किया गया और आगे भी ऐसे ही समाज के हित में बढ़ चढ़ कर कार्य करने का संकल्प लिया गया। विकास जनचेतना और सद्भावना का वार्षिक जलसा था और 3 रूपों में किया गया है। सबसे पहले जन जागरण और सूचना का अधिकार, और 5-7 ऐसी शख्सियत का सम्मान हुआ है जिन्होंने 5-7 साल से आगरे की आवाज़ के लिए संघर्ष किया है। DK जोशी हैं, कृष्ण सहाय हैं, राजकुमार नागरथ हैं, डॉक्टर सराज कुरैशी हैं। ये एक ऐसे लोग हैं जो जनता की आवाज़ को शहर, गली, मोहल्ले और गांव से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठा रहे हैं। और सद्भावना बनाने का काम जो सूर और नजीर और सुलह कुल के शहर आगरा में है। और फिर फाग है, रस रंग है, और फागुन की मस्ती है और होली है। ये ऐसा 3 कार्यक्रम हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो संदेश दिया है जनता को और खासकर युवा पीढ़ी को प्रदूषण के ऊपर और सूचना के अधिकार के ऊपर उन लोगों को बताया गया है। ये एक मुख्य उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। देखिए, होली का पर्व हम लोग मनाते हैं कुछ न कुछ नया करने के लिए, एक नए मौसम के साथ, नए जोश के साथ। और जो इस जनचेतना अभियान का अंग रहा है, इस बार हमने 2 मुद्दे विशेष तौर पर उठाए, और वो एक तो जन सूचना का अधिकार और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे दृष्टांत भी दिए, जिससे कि एक जोश हम लोगों में आया। होली को भले ही कुछ दिन रह गए हों, लेकिन होली की धूम अभी से शहर में नजर आने लगी है। क्रिएटिव आर्ट द्वारा होली आयरे की थीम पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होली को भले ही कुछ दिन शेष रह गए हों, लेकिन होली की धूम में शहरवासी अभी से झूमने लगे हैं। कहीं होली मिलन समारोह तो कहीं गेट टुगेदर पार्टी में होली को एंजॉय किया जा रहा है। क्रिएटिव आर्ट द्वारा रविवार को होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां सदस्यों ने एक दूसरे के गुलाल और चंदन लगाकर होली खेली। गेट टुगेदर पार्टी रखी है हमने। होली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हमारा त्यौहार शुरू होने वाला है, इसलिए बस एक छोटी सी मीट है जिसपे हमने लंच रखा है
और चाहती हूँ सब लोग यहाँ पे आए और बस उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कलरफुल होली के लिए मैंने ये सब रखा है। जिस तरह से होली में रंगों का इस्तेमाल करते हैं, लाइफ भी ऐसे ही कलरफुल हो, पूरे एक साल तक लोगों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ। होली का त्यौहार शुरू हो चुका है, ये पहली बार हम लोग मना रहे हैं, स्टार्टिंग है। ये समझिए कि इस साल का पहला ओकेजन हम लोग जो है होली में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कलरफुल होली, सारे दोस्त हैं, गेट टुगेदर है, फन है, गाने हैं, डीजे है, एंड एवरीबडी विल एंजॉय। हैप्पी होली टू एवरीबडी। टू एवरीवन। ज्योति जी ने बहुत अच्छा इवेंट रखा है होली के लिए, स्पेशल होली आई रे। इसी तरह के और नए नए इवेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ यूँ ही शामिल होते रहें। रंगी माहौल है, सभी लोग खुश हैं और ऐसी खुशियाँ बनी रहें और होली का त्यौहार सभी के लिए मंगलकारी हो। मैं और मेरे सेंट मार्टिन की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। संस्था के सदस्यों ने शहरवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा, जिस तरह से होली में तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से सभी की जिंदगी में ये होली अच्छी और शुभ हो। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।